भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को किस तरह देख रहे हैं? 1 लाख से हार रहे हैं। बोले अमरोहा लोकसभा सीट पर फंसा है पेच। गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के लिए क्या कुछ कहा, देखिए लोकेश सिंह के साथ खास रिपोर्ट। तो मैं इस समय मौजूद हूं जनपद अमरोहा में और मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व पूर्व राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र चौहान जी, और हम आज इनसे बात करने के लिए आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो चलिएगा इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, जो गठबंधन को सीट गई है, क्या रुझान है? जी सर, आपका मेरी तरफ से भी आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जिस तरह से इस समय चुनाव चल रहा है और सरगर्मियां तेज हैं, अमरोहा में दानिश अली जी को गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो क्या देख रहे हैं इस बार आप? देखिए, अमरोहा जो लोकसभा है तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन है और कांग्रेस के खाते में सीट गई है। कांग्रेस ने प्रत्याशी है माननीय दानिश अली जी को उतारा है जी, और दानिश अली जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत करके सांसद बनेंगे। जैसे जिस तरह से देखा गया है दानिश अली जी का कई जगह विरोध हुआ है, विरोध को लेकर के क्या कहें? देखिए, विरोध की अगर हम बात करें, विरोध पर जाएं जी, तो विरोध तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं माननीय कमल सिंह तोमर साहब, उनका भी विरोध देखने को मिला होगा और आपने देखा होगा। और विरोध की बात करें तो जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से डॉक्टर मुसाहिद जी, तो उनका कितना विरोध है मैंने खुद देखा है। मैंने वीडियो मेरे मोबाइल पर शायद पड़ी हो तो उसमें बीएसपी के ही लोग तख्ती देकर के खड़े थे कि इनका टिकट काटिए और बाहरी कैंडिडेट हैं, कोई लोकल का नहीं होगी। तो विरोध तो इनका बहुत ज़्यादा इन लोगों का है, दानिश अली का छोटा मोटा विरोध है। अच्छा सर, बीएसपी ने बाहरी कैंडिडेट क्यों उतारा? क्या उसको कोई अपना यहाँ का लोकल का कैंडिडेट नहीं मिल पाया? बीएसपी ने यहाँ का जो कैंडिडेट नहीं उतारा, बाहर का उतारा है जी, तो मेरा तो मानना ये है, हो सकता है कि यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे ना हों जो कि उसकी डिमांड पूरी कर सकें। तो यहाँ तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कहें ना वो एक अलग बात है कि बीएसपी को तो जो जितना ज़्यादा पैसे देगा उसका टिकट पक्का होगा। तो हो सकता है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो और अपना टिकट लिया है। बीएसपी के पदाधिकारी कहते हैं कि हम कोई भी पैसा नहीं देते, कोई आरोप जो लगाए जाते हैं वो निराधार होते हैं। तो सब कहते हैं, वो सब कहते हैं, लेकिन सबका सब पता है वो बीएसपी। अच्छा, और भी तो पार्टी हैं, और की क्यों बात नहीं आती? पार्टी तो और भी हैं, कांग्रेस भी हैं, समाजवादी भी हैं, और बहुत पार्टियां हैं तो जिनकी कोई बात तक बात नहीं आती, इनकी क्यों बातें आती हैं? और जब पैसे वाली बात नहीं है तो आपने थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो उनका क्या ऑडियो नहीं सुना था? वो कितनी देर कितनी रिकॉर्डिंगें थी उसमें, सब खुद इनकी प्रमुख मायावती जी कह रही थी। तो उसमें तो मायावती जी ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि ये जो वीडियो है मेरी नहीं है। अब वो तो कुछ भी करके आप ये कह दो कि मैंने नहीं करा, वो एक अलग विषय रह गया। लेकिन बीएसपी सा सब लोग को पता है कि बीएसपी से जो ज़्यादा पैसे देगा उसका टिकट उतना ही। कौन समाजवादी पार्टी में काम करेंगे? मुसाहिद अली जी। मुसाहिद अली जी, मुसाहिद अली जी तो आप ये मान लीजिए, जो मेरा मानना है कि जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी का वोट दानिश अली साहब को मिलेगा, खुद को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उन्हें। और जो हर वर्ग है, चौहान जो क्षत्रिय चौहान है वो दानिश अली जी के साथ हैं। तो वो आप तो अधिकतर आपने जो अपना समय बिताया है वो पार्टी के साथ बिताया है और आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, तो वो वोट किधर जा रहा? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है पार्टी के लिए, मैं 2008 से और आज तक समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। पहले विधानसभा अध्यक्ष योजना सभा नौगामा से काम किया, उसके बाद जिला सचिव मेन बॉडी में समाजवादी पार्टी में काम किया, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष समाजवादी मेन बॉडी में काम किया, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी में काम किया और आज तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है एससी वोट का, तो दानिश अली जी भी सांसद रहे हैं, अब भी हैं, तो वो बीएसपी से थे, बीएसपी के खाते में सीट थी जब गठबंधन था, तो एससी वोट उनके साथ है दानिश अली जी के और उनसे जुड़ा। नहीं, बहन जी तो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एससी वोट नहीं कटने वाला। अब वो लोग भी समझ गए कि बहन जी हमारा वोट जो है बेचने का काम करती हैं। एससी के जो लोग हैं, जो एससी का वोटर्स हैं, वो भी सब जान गए कि बहन जी हमारे वोट को बेचने का काम करती हैं, तो वो भी अब समझ करके इसका लाभ जो है दानिश अली जी को मिलेगा। जिस तरह से कहने
लोकसभा चुनाव में बीएसपी की 10 सीटें आई थी, क्या देखना है इस बार आप? 10 भी इसलिए आ गई थी क्योंकि गठबंधन जो है, जो आप 10 सीटों की बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो वो भी इसलिए आ गई थी क्योंकि गठबंधन समाजवादी पार्टी से था। और आपके गठबंधन जो है एमएलए के चुनाव थे विधानसभा वाले, उसमें गठबंधन नहीं था, तो दिख गया शीशे में मुँह, आईना क्या साफ होगा, साफ हो गया। एक सीट आई, 403 में एक सीट आई, तो ये क्लियर नहीं हो गया। अब खुद अकेले लड़ेंगे तो मेरा तो मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, अकेला लड़ रही हैं और वो कह रही हैं कि हम इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपना बनाएंगे। वो मुख्यमंत्री बनने से अब प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही हैं, पहले मुख्यमंत्री की देखे, अब प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही हैं। तो उनका एक अपना सपना है, तो सपना देखना किसी के लिए मना नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, तो मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक सीट बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को किस तरह देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय कमल सिंह तोमर साहब, तो विरोध तो उनका काफ़ी है। और मैं तो दानिश अली जी की बात करूँगा, मैं उनके तरफ क्यों देखूँगा? मैं तो दानिश अली जी के साथ हूँ और दानिश अली जी के तरफ देखूँगा, दानिश अली जी की बात करूँगा। उनका तो मेरा ये मानना है, कमल सिंह तोमर साहब का तो विरोध उनका काफ़ी है और लोग नाराज़ हैं, बाहरी के प्रत्याशी को लेकर भी नाराज़ हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि ये सब पद इन्हें अकेलों को चाहिए, जो इनके लड़के हैं ललित तंवर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। फिर उसके बाद क्या नाम है, पहली बार जो है कमल सिंह तोमर साहब नहीं जीत पाए थे जब भी उनका टिकट था, उससे पहले जीत गए थे तब भी उनका टिकट था, अब फिर उनका टिकट है। तो जो लोग हैं, जो मैंने सुना है, तो लोगों का कहना है कि सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अभी मिलन सम्मान समारोह हुआ था, मीडिया के सामने कहा था उन्होंने कि हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और 1 लाख वोटों से भी ज़्यादा हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। तो थोड़ा उल्टा बता दिया उन्होंने, 1 लाख से हार रहे हैं। ये उन्होंने मीडिया के सामने चीख के कहा था कि हमें एक ही नहीं सब वर्गों का वोट मिल रहा है। हाँ, तो मेरा उसमें यही मानना है कि थोड़ा उन्होंने बताने में गलत बता दिया। तो 1 लाख से हार रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार रहे हैं। 1 लाख से वोटों से ज़्यादा से हार रहे हैं। अरे सर, जैसे कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, आपने बताया अभी कि उनकी भी कंडीशन में हारती है, ऐसा क्यों? देखिए, बीएसपी जो है खत्म होने की कगार, जो इसका कोर वोटर है वो तो उसके साथ है, बीएसपी कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। बीएसपी खत्म होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। जहां से उन्हें लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के गठबंधन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कि वहाँ से जो उन्हें जीतने की स्थिति लगती है, तो बीएसपी वहाँ से टिकट उन प्रत्याशियों को देती है जो कि उन्हें लगता है खुद का कि ये वोट काट लेंगे और जो है क्या नाम है, सीट जो है समाजवादी या कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन ये हुआ नहीं और ना होगा। और आपने इसमें देख लिया होगा, पिछली बार जो है एमएलए के चुनाव थे, तो भारतीय जनता पार्टी से माननीय देवेंद्र नागपाल साहब थे और समाजवादी पार्टी से हमारे जो विधायक हैं माननीय सुमन पाल जी थे हैं। तो बीएसपी ने जो टिकट है सदर टाटा जी को दिया था, जिससे कि वो वोट काट लेंगे। लेकिन आईना साफ हो गया, 5000 वोट भी नहीं ले पाएंगे मुस्लिमों को, 5000 वोट भी नहीं मिल पाएगा। एससी पूरा नहीं मिल पाया तो मुस्लिमों की तो बात छोड़ दीजिए। सब मुस्लिम, सब वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हैं और थे और रहे। जो वर्ग मुस्लिम वर्ग दानिश अली जी से जो खफा है इस समय कुछ, तो क्या वो तो कहीं ना कहीं जाने बीएसपी के साथ जाने का काम करेगा, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम चेहरा है। मुस्लिम चेहरा है, लेकिन अब आजकल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जहाँ हमें लगता है कि ये ना फाइट में है ना लड़ाई में है, तो वहाँ बेकार कोई अपने वोट को नहीं करता। और जहाँ तक छोटा मोटा विरोध है तो उनका अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत मामला उनका चल रहा है, उसको सुधार कर लेंगे, बात सब ठीक हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जो जनपद के लोग हैं उनको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक वोट दानिश अली जी को देकर के कामयाब बनाए। और दानिश अली जी के वक्ता हैं, बोलने वाले इंसान हैं, संसद के अंदर आपने देखा होगा कितना अच्छे से बोलते हैं वो। और यहाँ पे बहुत लीडर्स ऐसे नेता हैं जो उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। जिस टाइम सब जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स यहाँ पे हैं वो सब उन लोगों के साथ रह करके माननीय दानिश अली जी को जिताने का काम करेंगे। हम खुद जिताने का काम करेंगे और दानिश अली जी यहाँ से सांसद दोबारा बन रहा है। कितने वोटों से जीत होगी? 1 लाख से 1 लाख
1 लाख वोटों से ज़्यादा। क्या उम्मीद जताए बैठे हैं जो पिछली बार काम किया था उससे ज़्यादा काम करेंगे इस बार? देखिए, मैं हूँ या दानिश अली साहब हूँ या कोई और भी हो, जब एक बार जीतता है तो छोटी मोटी अगर कमियां रह जाती हैं और दोबारा जनता जिता करके भेजे तो उन कमियों को दूर करके और अच्छा करने का काम करते हैं। चाहे उसमें मैं हूँ या दानिश अली साहब हैं, कोई भी उसमें हो। तो दानिश अली साहब की छोटी मोटी कमी रही हैं, जो छोटा मोटा ये विरोध है तो उसमें सुधार करके और अच्छा काम करेंगे।